हेलो गाइस, आज हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रो बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायंट ने खुद को खेल के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में स्थापित करते हुए लॉस एंजल्स लेकर्स के साथ 5 एनबीए खिताब जीते। 26 जनवरी 2020 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी दुखद मृत्यु हो गई। कोबे बीन ब्रायंट का जन्म 23 अगस्त 1978 को फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में हुआ था। जापान के एक शहर के नाम पर ब्रायंट पूर्व एनबीए खिलाड़ी जो जेली बीन ब्रायंट का बेटा है। 1984 में अपने एनबीए करियर को समाप्त करने के बाद बड़े ब्रायंट परिवार को इटली ले गए, जहां उन्होंने इतालवी लीग में खेला। इटली में 2 एथलेटिक बड़ी बहनों शया और शरिया के साथ बढ़ते हुए ब्रायंट बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों के शौकीन खिलाड़ी थे। जब परिवार 1991 में फिलाडेल्फिया लौट आया तो ब्रायंट लोअर मैरियन हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिसने लगातार 4 साल तक राज्य चैंपियनशिप में जगह बनाई। एनबीए पर नजर रखने के साथ उन्होंने 76 लोगों के साथ काम करना भी शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अच्छे ग्रेड और उच्च सेट्स को हासिल किए, लेकिन ब्रायंट ने सीधे हाई स्कूल से एनबीए में जाने का फैसला किया। उन्हें 1996 एनबीए ड्राफ्ट के 13वें एनबीए करियर और आंकड़े लेकर्स के साथ अपने दूसरे सीजन में ब्रायंट को 1998 के ऑल स्टार गेम के लिए स्टार्टर चुना गया, जो 19 साल में एनबीए के इतिहास में सबसे कम उम्र के ऑल स्टार बन गए। तब शूटिंग गार्ड ने सुपरस्टार सेंटर शैक्विले ओ'नील के साथ मिलकर लगातार 3 मैच जीते, एनबीए चैंपियनशिप और 2002-2004 तक प्रथम टीम ऑल एनबीए मतदान किया गया था। उन्होंने एडिडास, स्प्राइट और अन्य शीर्ष प्रायोजकों के साथ बहुवर्षीय बेचान सौदों को भी शामिल किया। हालांकि 2004 में ओ'नील के चले जाने के बाद लेकर्स ने संघर्ष किया, लेकिन ब्रायंट ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जनवरी 2006 में टोरंटो रैप्टर्स के खिलाफ 81 अंक बनाए, जो एनबीए इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा एकल गेम चिन्ह था, और उस वर्ष और अगले स्कोरिंग में लीग का नेतृत्व किया। 2008 में ब्रायंट को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर नामित किया गया और अपनी टीम को एनबीए फाइनल में ले गए, जहां वे बोस्टन सेल्टिक्स से हार गए। 2009 एनबीए फाइनल में लेकर्स ने ऑरलैंडो मैजिक को हराकर चैंपियनशिप जीती। कुछ ही समय बाद ब्रायंट मित्र और संगीत के महानायक माइकल जैक्सन को सम्मानित करने के लिए स्मारक सेवा का हिस्सा थे। अगले वर्ष लेकर्स ने केल्टिक्स को हराकर अपना दूसरा सीधा खिताब जीता। ब्रायंट ने 2008 और 2012 अमेरिकी ओलंपिक दोनों टीमों में खेला। कई अन्य शीर्ष खिलाड़ियों में से टीम के केविन ड्यूरेंट, लेब्रोन जेम्स और कार्मेलो एंथनी के साथ लगातार स्वर्ण पदक जीते। अप्रैल 2013 में एक फटे हुए अकिलीज टेंडन को पीड़ित करने के बाद ब्रायंट ने 2013-2014 के सीजन में अपने 6 गेमों में अपने घुटने को मोड़ने से पहले अदालत में वापसी करने के लिए कड़ी मेहनत की। अनुभवी ऑल स्टार ने दिसंबर 2014 में एनबीए स्कोरिंग सूची में तीसरी बार माइकल जॉर्डन को पीछे छोड़ दिया, लेकिन तीसरे सीधे वर्ष के लिए चोट के कारण उनका सीजन समाप्त हो गया, जब उन्होंने जनवरी 2015 में एक फटे रोटेटर कफ को बनाए रखा। हालांकि ब्रायंट ने 2015-2016 के एनबीए सीजन की शुरुआत के लिए समय पर वापसी की, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने युवा लेकर्स टीम के साथियों के साथ संघर्ष किया।